Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 9, A Man's True Son, written by H.M. Lambert. So, before starting the chapter, it's a very small chapter, not a very big chapter of just 2 pages. Before starting the chapter, let's read out at what is the central idea of the chapter. A Man's True Son is a touching story about an old gentleman who treated a thief generously instead of giving him any punishment. The gentleman's kindness touched the heart and mind of the thief, who became a reformed person and gave a surprise gift to the gentleman. सीधी सी बात है, इस कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी है जिसके घर में एक चोर चोरी करने आता है, तो उस आदमी ने उसको पनिशमेंट देने के बजाय उसको बहुत अच्छा व्यवहार अपना दिखाया, उससे बहुत बढ़िया से पेश आए वो आदमी, और इनडायरेक्टली उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि अच्छाई क्या होती है, दया भाव। उस बूढ़े आदमी से मिलने के बाद वो जो जेंटलमैन, वो जो थीफ था, उस थीफ का मन कहीं ना कहीं बदल गया और उसने फ्यूचर में चोरी छोड़ करके अच्छी राह अपना ली, और अच्छी राह के द्वारा उसने काफ़ी उन्नति प्राप्त की, और उसी उन्नति के सहारे उसने जो है उस बूढ़े आदमी को एक समय बाद आकर के गिफ्ट दिया, जो कि उसका गिफ्ट ये इस रूप में गिफ्ट था कि आपने मुझे बदला, उसके बदले ये एक प्रकार की गुरु दक्षिणा है। तो इस कहानी से हम लोग इस कहानी में कहीं ना कहीं ये पढ़ने जा रहे हैं कि अच्छा व्यवहार आदमी को बदल सकता है। देखते हैं क्या होता है। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. It was his birthday, and many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. He entertained his guests. It was his duty to look after them well. In the evening, he gave a great feast, and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. अब अगर वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो फीस्ट का मतलब होता है भोज, मतलब एक बड़ा सा भोज, ठीक है। ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, यानी कि किसी को विश करना, किसी के विश करना किसी को। एंटरटेन मतलब आव भगत करना। आव भगत का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कोई गेस्ट आपके घर में आता है और आप उसका स्वागत सत्कार, जिसको बोलते हैं सत्कार। आव भगत आप नहीं समझ पाओगे, सत्कार करना, किसी का स्वागत सत्कार करना, ये होता है एंटरटेन। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने घर में एक भोज का आयोजन किया क्योंकि उसका जन्मदिन था, और उसके रिश्तेदार वगैरह सब उसको जो है विश करने आए और बहुत सारे जो है उपहार भी लाए। उसने सभी लोगों का स्वागत सत्कार किया और सबने भोज का आनंद लिया शाम को, और वो जो सारे अलग अलग उपहार उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों के थ्रू मिले थे, वो सब उसने हॉल में रख दिया ताकि अन्य लोग चाहें तो उसको देख सके। When the feast was over and the guests had gone away, the man went towards the place where the gifts were and began to put them very carefully. As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. He called his servant and said, "All the guests have not yet been fed. Bring back the dishes." देखो कितना अजीब सा व्यवहार उस आदमी ने किया। कॉट साइड का मतलब देखना, ठीक है।
तो जब वो भोज खत्म हो गया, सारे रिलेटिव्स अपने अपने घरों में चले गए, तब उस आदमी ने, जब वो सब गिफ्ट जो हॉल में जमा थी वहाँ एक नज़र दौड़ाने के लिए जब उधर गया, तो अचानक उसको किसी व्यक्ति का परछाई दिखाई दिया। परछाई दिखाई दिया तो उसको ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति उसकी छत पे छुपा हुआ है और जिसके धड़ की परछाई जो है, चेहरे की परछाई जो है, वो नीचे दिखाई दी। जब परछाई दिखाई दी तो लोगों को उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि हो न हो ये कोई चोर हो सकता है, क्योंकि इस समय तो सारे के सारे लोग जा चुके हैं। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि लगता है सारे अतिथि गए नहीं हैं, खाने का सामान लेकर के आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड। उस नौकर ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे मालिक ने कहा। उसने सारे के सारे खान पान की चीजें वापस ला करके रखी। मालिक ने कहा कि तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जब वो उसका नौकर चला गया तो उस भद्र व्यक्ति ने आवाज लगाई कि इट इज गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विथ मी। बहुत ही विनम्र आवाज के साथ उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे जन्मदिन पर आए हो। पहले तो मैंने सोचा कि सारे गेस्ट जा चुके हैं, लेकिन अब पता चला कि कोई अभी बचा है। तुम्हें अभी तक खाना परोसा नहीं गया। प्लीज मेरे साथ आओ और मेरे साथ मील यानी कि भोज यानी कि खाना एंजॉय करो। चोर डर गया, लेकिन फिर भी वो डरते डरते ही सही नीचे आया। उसको बड़ा आश्चर्यचकित महसूस हुआ, आश्चर्य हुआ वो ये देख करके कि दूसरे अतिथियों की तरह ही उसको भी ट्रीट किया जा रहा है। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. तो क्या हुआ? होस्ट का मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जिसके घर में कोई आता है अतिथि जिसके घर आता है उस व्यक्ति को कहते हैं होस्ट। ठीक है, यानी आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं होस्ट। और कर्टसी का मतलब होता है विनम्र व्यवहार। ठीक है, विनम्र व्यवहार। तो उस व्यक्ति ने उसको, जेंटलमैन ने उस चोर को अच्छे से खाना खिलाया, और जब वो जाने को हुआ तो उसको एक गिफ्ट भी दिया और एक कॉइन का भरा बैग भी दिया और बाहर तक छोड़ने आया। Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. कई साल बीत गए। कई सालों के बीच में हर साल जेंटलमैन अपना बर्थडे एज यूजुअल मनाता रहा। मान लो 7-8 फॉर एग्जाम्पल उसने अपने बर्थडे मना लिए होंगे हर साल। कुछ बर्थडेज बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, एक दिन जब हमेशा की तरह हर साल की तरह फिर से जब उस जेंटलमैन का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो many guests came and brought him gifts, and as he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. शाम के समय ऑलमोस्ट जब सारे गेस्ट जा चुके थे, तब एक अजनबी आया और उसने अन्य व्यक्ति की तरह ही एक बक्सा गिफ्ट का उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए लाया और कहा कि वो उनसे खुद मिलना चाहता है। उसने खुद मिलने की इच्छा जाहिर की कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो। जब ओल्ड मैन ने बॉक्स खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही कीमती, प्रीशियस मतलब कीमती, काफ़ी हाई कॉस्ट का एक पर्ल यानी मोती
मोती एक प्रकार का रत्न होता है, एक मोती था, वर्थ ग्रेट डील ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा कीमत का था। ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा कीमत का था। उसने कहा कि इमीडिएटली उस व्यक्ति को मेरे पास बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मुझे इतना कीमती गिफ्ट देने के लिए आया है। स्ट्रेंजर को बुलाया गया, स्ट्रेंजर आया, अजनबी आया, और जैसे ही अजनबी उस जेंटलमैन के पास आया उसने अपना सर झुकाया। अजनबी समझ गया था कि जेंटलमैन उसको शायद पहचान ना पाए। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान पाना, पहचान ना पाए, क्योंकि अजनबी का जो अजनबी का जो आंखों की रोशनी थी वो थोड़ी सी कमज़ोर हो चली थी, क्योंकि कई साल बाद वो अजनबी नहीं, बूढ़े व्यक्ति की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली थी, क्योंकि कई साल बाद वो अजनबी, अब आप गैस कर पा रहे हो कि अजनबी वो चोर ही था। कई साल बाद वो चोर अपने गुरु से मिलने आ रहा था। तो लेकिन अजनबी जो था वो ये समझते हुए कि शायद जेंटलमैन ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वो और करीब गया और बोला धीरे से, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. उसने कहा कि मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कई साल पहले मेरी मदद की। बहुत ही आभारी हूँ आपके प्रति जो आपने बिन बुलाए मेहमान की इतनी बढ़िया से मदद की। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू. It is my duty to look after you. I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name. बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा लगा ये जान करके कि मैंने कभी तुम्हारी कोई मदद की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कौन। The man who had brought the priceless gift replied, Sir, once before, on another occasion like this, you invited a guest without knowing his name. That guest was hiding in your roof and wishing you ill, yet you treated him with honor and courtesy. Could you not invite him today as you did then? उसने कहा कि मैं वही हूँ जो आपकी छत पर कभी छुपा हुआ था कई साल पहले, और आपने बिन बुलाए मेहमान की तरह मुझे इज्जत बख्शी और मुझे बहुत अच्छे ढंग से मुझसे पेश आए और मुझे खाना खिलाया। क्या आप मुझे उस दिन की तरह आज भी नहीं बुलाना चाहोगे? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof, and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. समझ गया बूढ़ा व्यक्ति कि ये वही चोर है। उसने पहचान लिया और उसे जान करके बहुत अच्छा लगा कि जेंटलमैन किस तरह से बदल गया है। Since that day, he had given up his evil ways and tried to earn his living by honest work. As years went by, he became very rich, but that did not make him arrogant. Arrogant का मतलब स्टूडेंट्स होता है घमंडी। Arrogant का मतलब होता है घमंडी। Arrogant को हम लोग घमंडी बोल सकते हैं। घमंडी अगर व्यक्ति हो जाता है तो उसको हम लोग एरोगेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि आपके बताए हुए निर्देशानुसार मैं एक अच्छा आदमी बन गया, या आपके व्यवहार ने मुझे एक अच्छा आदमी बना दिया, और उसके बाद मैंने सारे बुरे तरीके छोड़ दिए चोरी वगैरह के, और उसके बाद कई साल बीत गए, मैंने खूब मेहनत की, अच्छे रास्ते से मेहनत की, और मैं बहुत धनी बन गया। लेकिन उससे मुझ में कोई घमंड नहीं आया। उस व्यक्ति में देखा जेंटलमैन ने कि कोई घमंड नहीं आया था। It was his duty, he felt, to show to others the same kindness that had been shown to him by the gentleman. ये उसका ड्यूटी था कि वो उस जेंटलमैन को वैसे ही काइंडनेस शो करे जैसी काइंडनेस उसने जो है उस पर शो की थी। और थीफ को कहीं ना कहीं अपना ये फर्ज लगा कि वो जेंटलमैन की तरह, जेंटलमैन से जैसा व्यवहार उससे प्राप्त हुआ वैसा वो दूसरों को भी दे। The old gentleman was deeply touched by the story, and when all the other guests had left, he turned to the stranger and said to him, You see, I have many sons and grandsons, but none of them seem so dear to me this night as you.
through a little kindness which I did to you so many years ago. Other acts of kindness have been born, and now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deed of mine. बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही उस बूढ़े जेंटलमैन ने. उसने कहा, वो बहुत ही खुश हो गया ये देख करके कि कितना अच्छा व्यवहार उस बूढ़े जेंटलमैन को लगा. उस चोर के द्वारा, उस चोर के अच्छे व्यवहार से वो बूढ़ा जेंटलमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया. और उसने एक ही बात बोली कि वैसे तो मेरे कई लड़के और कई पोते हैं, लेकिन आज के दिन तुमसे बेहतर मेरा कोई बेटा या पोता मुझे नहीं लग रहा है. मैंने जो छोटे से दया का कार्य तुम्हारे साथ किया था, उससे इतना अच्छा हुआ कि तुमने भी लोगों के प्रति दया दिखाई और तुमने भी कई लोगों का भला किया होगा इस दौरान. और सबसे बड़ी बात है कि तुमने अच्छे रास्ते के द्वारा इतनी उन्नति हासिल की, इतने पैसे कमाए. तो मुझे तो लगता है कि अब मेरे कितने बेटे हैं या कितने पोते हैं इसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती. एक छोटा सा अच्छा काम जब फैलता है या लोगों के मन में आता है तो कितना कुछ अच्छा कर सकता है. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस. क्योंकि तुम वो जरिया बने जो दूसरों में दया भाव पहुंचाओगे. यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी. तुम ही मेरे वास्तविक सच्चे बेटे हो. एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी. और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि तुम यहां पर आए और तुमने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई. ये सारी बातें सुन करके मुझे बेहद अच्छा लगा और मैं बहुत ही खुश हूं कि तुमने मेरे एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस से इतना कुछ सीखा और अन्य लोगों को भी सिखाया. और सबसे बड़ी बात कि मुझे आकर के अपनी स्टोरी मुझसे तुमने शेयर की, ये भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है. तो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट्स ऑल अबाउट. दिस स्टोरी टेल्स अस दैट गुड डीड्स if done with purpose can change a human being, change other human being in the positive way. And if a particular human being can change one or two other human beings by his or her behavior, then obviously a great mankind, the whole mankind, or the maximum number of people will change. When the maximum number of people will change, then our society will be livable. जब अधिकतर लोग अच्छे बन जाएंगे तभी हमारा समाज रहने लायक होगा. सो दिस इज द स्टोरी. ए मैन्स ट्रू सन. एक आदमी का सच्चा बेटा वही होता है जो उसके अच्छे कहे अनुसार चलता है, जो उसकी अच्छी बातों को मानता है. अगर पिता अपने बेटे को कोई अच्छी सीख देता है और बेटा उस पर चलता है, तभी वो बेटा उस इंसान का सच्चा पुत्र कहलाएगा या सच्चा बेटा कहलाएगा. अगर पिता की दी हुई अच्छी सीख पर बच्चा चल नहीं पाता तो किस तरह से वो उसका सच्चा बेटा कहला सकता है. सच्चा बेटा तो वही है ना जो उसकी दी हुई अच्छी सीख पर खुद भी चले और औरों को भी चलाने की कोशिश करे. सो इट्स वेरी गुड स्टोरी with a very touching moral. So आज आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ. होमवर्क आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है इसमें 4 हैं, करना है आपको. ट्रू फॉल्स भी आपको ट्राई करना है. पेज 111 में है. पेज 112 में सी और डी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आप सी में 1, 2 और 8, 9 करोगे. 1 to 8, 9. और डी में स्टार्टिंग के 3, 4, 5 कर लोगे आप. तो सी का 1 to 8, 9 और डी का लास्ट 2 क्वेश्चंस करोगे 4, 5. ओके, फिर से बोल रहा हूँ. सी 1 to 8, 9, डी 4, 5. दिस इज योर होमवर्क एंड other questions we will do in the offline classes. Composition पेज 117 में जो है
उसमें भी आप एक सेकेंड वाला होमवर्क करोगे. राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन हाउ यू टैकल्ड द थीफ इन द स्ट्रीट ऑफ योर कॉलोनी. ये कुछ आपके होमवर्क है. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट ए पोएम द लोटस बाय तोरू दत्त. That's all for today. Thank you.